नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। कल हमने भारत के भूगोल का परिचय भाग 1 पढ़ा था। आज थोड़ा सा उसको रिवीजन करके पहले रिवीजन करते हैं, फिर वहाँ से हम आगे चलेंगे। तो जो कल चीज़ें हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि हमारा जो भारत है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। दूसरा हमने बताया था भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। और भारत के देशांतरीय विस्तार में हमने बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये तो हो गई भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी हमने बताया था कि भारत का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है केबिथु, और ये केबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये केबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी अक्षांशीय स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थल का कल हमने बताया था गुजरात में स्थित गुहार मोती, या इसी को कहा जाता है गौर मोता, गुहार मोती या गौर मोता, और ये पड़ता है गुजरात में। और इसकी अगर आपसे पूछी जाए कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी अक्षांशीय स्थिति होगी ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर उत्तरी स्थल की बात की जाए तो उत्तरी स्थल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल है। जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल है। और इसकी अगर हम देशांतरीय स्थिति पूछें तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी स्थल की अगर बात की जाए तो दक्षिणी स्थल में 2 स्थल आते हैं। एक तो हमारा भारत के मुख्य भूमि से ली जाती है और एक भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम दोनों को देख लेते हैं। अगर मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो हम यहाँ पर लिखते हैं कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट, या इसी का एक नाम और मिलता है जिसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, स्थान एक ही है, नाम अलग अलग हैं। और इसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो कन्याकुमारी की अक्षांशीय स्थिति है
ये पड़ जाती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गए भारत के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी स्थल के। यहीं पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं, भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो ये हो जाती है 3233 किलोमीटर। 3233 किलोमीटर मतलब गुजरात के गुहार मोती से लेकर, गौर मोता या गुहार मोती से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3233 किलोमीटर। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल और तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो कुल हो जाती है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है या पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हमारी हो जाएगी 3233 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी है 2933 किलोमीटर। चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहीं पर हमने कल आपको तटवर्ती राज्यों के बारे में बताया था और यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वहीं से हम चीज़ों को और आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 शीर्ष राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 शीर्ष राज्य मतलब भारत के 4 ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो पहले नंबर पर आ जाता है हमारा राजस्थान, पहले नंबर पर हमारा आ जाता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मध्य प्रदेश, जिसको भारत के हृदय के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश, और ये भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर ये 4 घटते हुए राज्य हैं। आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि भारत के जो क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम है उनमें कौन सा है। पहले हमारा उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आता था, क्योंकि तब चौथे नंबर पर था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। जब से तेलंगाना का गठन हो गया है तब से आंध्र प्रदेश का क्रम चौथे से हटकर कोई और हो गया है और चौथे नंबर पर हमारा आ गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें, ये तो शीर्ष राज्य हो गए, लेकिन अगर सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। तो यहीं पर जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े और छोटे राज्य, सबसे बड़े और छोटे राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर सबसे बड़े राज्य की बात की जाएगी
तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाएगी तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। चीज़ें इतनी समझ में आई होंगी। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और भारत के बारे में देखते हैं। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल हमने एक चर्चा और किया था भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ये भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन देशों से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, आज उसको हम देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में हम पहला देखते हैं हमारा पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों में पहला देश हम देखते हैं हमारा पाकिस्तान। और यहीं पर हम देख लेते हैं पाकिस्तान से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो पाकिस्तान से भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं उनमें से पहला राज्य है हमारा गुजरात। पहला राज्य हमारा गुजरात, दूसरा राज्य है हमारा राजस्थान, तीसरा राज्य है हमारा पंजाब, चौथा राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की बनती है, तो सबसे लंबी सीमा बनती है राजस्थान की। ये तो हो गए पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य। पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान के पड़ोसी राज्यों में पहला राज्य पड़ता है हमारा दक्षिण में गुजरात। गुजरात से उत्तर में चलेंगे तो हमको मिलेगा राजस्थान, और राजस्थान से उत्तर में चलेंगे पंजाब, और पंजाब से उत्तर में चलेंगे तो हमको मिलेगा जम्मू कश्मीर। आप अपने एटलस में देखिएगा, चीज़ें सब मिल जाएंगी एग्जैक्ट उसी तरीके से। दूसरा देश हम देखते हैं अफ़गानिस्तान। दूसरा देश है हमारा अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की सीमा अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की सीमा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर से लगती है और लद्दाख से लगती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफ़गानिस्तान है। सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफ़गानिस्तान है। और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 106 किलोमीटर। कुल कितनी सीमा बनाता है, कुल 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम सीमा है। और आगे चलते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। अगला देश हमारा है नेपाल। और हमारा जो नेपाल है ये भी कई सारे देशों से, कई सारे राज्यों से भारत की सीमा बनाता है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। और एक राज्य और है जो कि है उत्तराखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं
जो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, और भारत और नेपाल की जो सीमा लगती है वो है कुल 1751 किलोमीटर की। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो बॉर्डर की लंबाई कितनी है, वो है 1751 किलोमीटर की, और सबसे कम दूरी की सीमा किसके साथ है, वो है अफ़गानिस्तान की। अगला देश हम देखते हैं यहीं पर चीन। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो चीन की सीमा भारत के कई सारे राज्यों से लगती है। जैसे पहला राज्य हमारा हो जाएगा लद्दाख, दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, चौथा राज्य हो जाएगा हमारा सिक्किम, और पांचवा राज्य हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं, इनकी सीमाएं लगती हैं चीन के साथ, और भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर की। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो कुल है 3488 किलोमीटर की, और ये भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के जो कि है 4096 किलोमीटर, लेकिन दूसरी जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है वो है चीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है, सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। और यहीं पर देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ, और इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और इसका निर्धारण किया किसने था, इस रेखा का निर्धारण किया था ब्रिटिश एक विद्वान थे जिसका नाम था सर रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसको कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। ये हो गए इतने देश। और अगला देश यहीं पर हम देख लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है उसको देखते हैं। पहला राज्य हमारा पड़ेगा पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य हमारा पड़ेगा सिक्किम, तीसरा राज्य हमारा पड़ेगा असम, चौथा राज्य पड़ेगा हमारा त्रिपुरा, और मेघालय और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और यहाँ से सवाल खूब पूछा जाता है, जैसे ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनती है, हमने अभी बताया। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी
सीमा रेखा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। बनाने वाला देश बांग्लादेश है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और यहीं से एक सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। दूसरे, भारत और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो रेखा का नाम एक ही है, पूछता है 2 तरीके से। या पूछ ले कि भारत, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो नाम एक है और उसका नाम है जीरो लाइन, शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम शून्य रेखा, या इसी को हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। शून्य रेखा या ज़ीरो लाइन है। और यहीं पर एक चीज़ और मिस हो गया हमसे कि जो अफ़गानिस्तान है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डोरंड रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डोरंड रेखा। और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम है शून्य रेखा या ज़ीरो लाइन। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। और यहाँ पर एक देश और हमारा है, और वह देश है भूटान। भूटान किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो भूटान भारत के सिक्किम के साथ, भूटान भारत के पश्चिम बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और असम के साथ सीमा बनाता है। तो मिला जुलाकर भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको एक बार और अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और एक बार इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पहला देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला राज्य है हमारा गुजरात पड़ेगा, दूसरा राज्य है हमारा, उसके बाद राजस्थान पड़ेगा, और तीसरा राज्य हमारा पंजाब, और चौथा राज्य है जम्मू कश्मीर। और भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ रेखा या लाइन का निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को, और करने वाला व्यक्ति था सर रेड क्लिफ। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, डोरंड रेखा। और ये भारत के साथ सबसे कम या सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। और यहाँ पर कुल सीमा रेखा की कुल लंबाई है 106 किलोमीटर। नेपाल भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा।
और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ सीमा बनाता है चीन? वे राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शून्य रेखा या ज़ीरो लाइन। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है। और यहाँ पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? उसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये सवाल आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से अक्सर पूछा जाता रहता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और एक देश यहाँ पर हमारा और बचता है जिसका नाम है म्यांमार। तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो म्यांमार भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला राज्य हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा नागालैंड। तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा मणिपुर। और चौथा राज्य हो जाएगा हमारा मिज़ोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं म्यांमार से। और यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं कि हमारा जो मिज़ोरम है यह एक ऐसा राज्य है जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है। पहला हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। एक तो हो जाएगा म्यांमार, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा भूटान। ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हमारा सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। और वह देश कौन कौन से हैं? पहला देश हो जाएगा नेपाल, दूसरा देश हो जाएगा चीन और तीसरा देश हो जाएगा भूटान। ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और हमारा पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसको भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल पहली सीमा नेपाल के साथ, दूसरी सीमा भूटान के साथ और तीसरी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, या आपको प्रश्न दे दिया, नीचे विकल्प दे दिया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 1 से 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आप मैप देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 या उससे कम या उससे अधिक देशों के साथ सीमाएं अपनी साझा करते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसको नोट करिएगा। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी कर्क रेखा की चर्चा होती है और भारत की समय रेखा की चर्चा की जाती है कि भारत की जो तिथि रेखा है
पहला हम देखते हैं कर्क रेखा, और दूसरी रेखा हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। तो पहला हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। ये जो कर्क रेखा है, अगर इसको हम अंक में लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर इसको हम अंक में लिखें तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहीं पर एक चीज़ और बता दें, अगर मकर रेखा की बात की जाए, मकर रेखा की अगर बात की जाए और मकर रेखा को अगर अंक में दर्शाना हो तो इसी को उल्टा कर देते हैं। मकर रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर हमारा काम है कर्क रेखा से। और जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं कौन कौन से? यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखते हैं तो सबसे पश्चिम में पहला राज्य पड़ेगा गुजरात। गुजरात के बाद आपका पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान बहुत थोड़ा सा पड़ता है कर्क रेखा पर। राजस्थान के बाद पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद पड़ेगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है, उत्तर से गुजरती है या मध्य से गुजरती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो क्रम हमने लिखा है ये क्रम है पश्चिम से पूर्व। ये क्रम क्या है? अगर इधर से चलेंगे, इधर मिजोरम से गुजरात की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप 8 राज्यों का नाम याद रखें, आपको ज़रूरी ये भी हो जाता है कि इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का भी क्रम याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर हम गुजरात से चलते हैं तो पश्चिम से पूर्व का क्रम हो जाएगा, और अगर मिजोरम से चलते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम का क्रम हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा है कौन सी? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम कहते हैं भारत की मानक समय रेखा, या इसी को एक नाम से और हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं IST। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं IST। और IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा या भारत मानक समय रेखा, इसका नाम क्या है? यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और अगर आपसे पूछा जाए
कि जो भारत की मानक समय रेखा है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के किस राज्य से, किस स्थान से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर अक्सर स्थान ही पूछा जाता है। तो स्थान में पहला इम्पॉर्टेंट स्थान आता है आपका नैनी, और ये जो नैनी है किस ज़िले में पड़ता है, ये पड़ता है प्रयागराज या इलाहाबाद में। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में नैनी ना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिर्ज़ापुर। नैनी या मिर्ज़ापुर इन दोनों स्थानों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो कर्क रेखा है और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं, या ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको खोजिएगा कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं कि पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारा, उत्तर दक्षिण आर्थिक गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत बनाए गए हैं, वे आपस में एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं। तो उसका आंसर हमको मिलता है कि वे एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है आपस में एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं, तो उसका आंसर आप खोज कर लाइएगा। नहीं तो कल अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। चीज़ें इतनी समझ में आई होंगी। और यहाँ से आगे की टॉपिक शुरू होती है और उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।